नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कुछ बोलते हैं और जब भी कोई फैसला लेते हैं, वो पूरे देश अपितु पूरे विश्व में एक बेंचमार्क बन जाता है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक भाषण, स्पीच मंच की, जो अब वायरल हो गई। और वो सिर्फ वायरल नहीं हुई, आखिरकार वो मौलाना जो कभी जहर उगलते थे, वो कैसे पलटी मार रहे हैं। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल है, जिनकी नैया कैसे डूब रही है, यानी कि उनका तख्त कैसे पलट रहा है, आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको याद है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद की नींव रख दी गई। उस मस्जिद का नींव रखी गई। मस्जिद तो बहुत बनती है और मस्जिद बनने में किसी को ऐतराज भी नहीं है, लेकिन जब मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद हो जाए तो वो अपने आप में ही विवाद पूरी तरह से हो जाता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद 500 सालों से या कितने वर्षों से चल रहा विवाद जो था, अब जाकर उत्तर प्रदेश में उसको खत्म किया गया और राम मंदिर का भव्य जो है मंदिर का निर्माण किया गया। अब इसी क्रम में जब एक बाबरी, जिसका विध्वंस, क्योंकि बाबर ने जिस तरह से उसने किया था वो सब जानते हैं, बाबर ने किस तरह से मीरबाकी अपने जो सैनिक था, सेनापति था, उसको आदेश दे करके भगवान राम के भव्य मंदिर को तोप से उड़वा दिया। अब उनकी पीढ़ियां जो हैं, जो उनके वंशज अपने आप को कह रहे हैं बाबर के वंशज, अब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ चलते हैं, उसके बाद चलेंगे मौलाना की तरफ कि आखिरकार मौलाना ने कैसे पलटी मारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और वो बयान है, कयामत भी आ जाए, वैसे तो कयामत आएगी नहीं, लेकिन कयामत भी आएगी तो ये यहां पर बाबरी मस्जिद फिर से नहीं बनेगी। योगी आदित्यनाथ का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार जो बोलती है करके दिखाती है, जितना करती है उतना ही बोलती है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कोई संदेह है? हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी, कयामत का दिन भी कभी आना नहीं है, इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। यह योगी आदित्यनाथ का बयान था, जहां योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि भाई अब ये जो बाबरी की बात कर रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद कतई नहीं बनेगी। अब इन सबके बीच में इसको सबसे ज्यादा बौखलाहट मौलानाओं में होती थी, और मौलानाओं में जो मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो हैं, और जो बहुत सारे राजनेता हैं जो ये बात कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की, अब मंदिर मस्जिद से दूर निकल करके हमें विकास की बात करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए शिक्षा की, हमें बात करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, कई चीजों की। हमें मंदिर मस्जिद के बीच में नहीं अब आना चाहिए, मंदिर मस्जिद के किनारे हट करके विकास की बात करनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना ने क्या गलत कहा है, साहबुद्दीन रिजवी जो है बरेलवी ने क्या गलत कहा है। एकदम आप सही कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन हमने कहा ना कि पलटी कैसे मार रहे हैं। ये वो लोग हैं बरेली, जहां कई मौलाना, इसको लेकर के आपने याद है, आप योगी ने कहा था बरेली के मौलाना जो निकले थे, आई लव कुछ कर रहे थे ना, आई लव हैशटैग बहुत चल रहा था। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर डंडा बरसाती है और जो लोग अवैध तरीके से सड़कों पर कब्जा करके नारे लगा रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, तो साहब अब ऐसी चीज तो देखने को मिलेगी ही, जहां साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी जैसे लोग ये कहेंगे कि भैया अब हमें मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मस्जिदों की बातें होंगी तो जब इतिहास खंगाला जाएगा तो जितनी मस्जिदें इस वक्त हैं
वो सभी मंदिरों के तोड़ करके उनको विध्वंस करके ही मस्जिद बनाए गए हैं। इन्हें पता है कि अब इस पर ज्यादा चर्चा होगी तो इस चर्चे में ये जितने हैं अवैध, ये सभी अवैध हैं, ये सबके ढांचे टूटेंगे और पता चला जिस पर ये लोग बैठे हुए हैं, जिस घर पर हो सकता है उसके भी ढांचे जब टूटे तो इतिहास कुछ और ही निकल कर आए। तो इन सबके बीच में ये सबसे बड़ी खबर है कि कैसे मौलाना पलट रहे हैं और मौलाना अब इस वक्त अपने आप को सरेंडर मोड में यहां दिख रहे हैं। बहरहाल इस बयान को सीधे तौर पर, क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जब मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति बाबरी मस्जिद बनवा रहा है और वो बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी के शहर में बन रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और अगर यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी से सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल को यहां पर साधा है और आने वाले में समय में जो रैलियां होंगी, वैसे भी योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट होता है जब चुनावी रैलियां होती हैं लगभग 100% का है और 100% से ज्यादा का है। 100% के ज्यादा किस लिए है कि योगी आदित्यनाथ जहां पर चुनावी रैलियां करते हैं वो क्षेत्र ही सिर्फ नहीं, उसके आसपास के कई क्षेत्र जो हैं वो उनके जद में आकर के और लोग अपने आप उस पार्टी को वोट देते हैं जिसके लिए योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। तो बहरहाल ये है देश का रवैया, ये है देश का मूड कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाकई में क्या प्रधानमंत्री के पद के लिए अब बड़े दावेदार हो गए हैं। इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि देश का माहौल बदल रहा है और देश का माहौल बदलने के लिए, माहौल बदलने वालों में सबसे बड़ा नाम है वो आज के वक्त पे शायद योगी आदित्यनाथ को हम कहें तो ये कम नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि में कहीं भी धूमिल नहीं दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।